हेलो आरबीसी 12th बायोलॉजी में आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 34 मानव में आर्तव चक्र। पहले इसके मुख्य टॉपिक देखें तो पहला है प्रजनन चक्र या अंडाशय चक्र की परिभाषा और प्रकार, दूसरा आर्तव चक्र की अवस्थाएं, तीसरा प्रसव और चौथा दुग्ध स्त्रावण। आज हम शुरू करें प्रसव। अगर इसकी परिभाषा देखें तो शिशु को जो जन्म लेने की क्रिया है इस क्रिया को प्रसव कहते हैं। याद रखिए प्रसव एक गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्ती क्रिया है। तो ये गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? तो जो गर्भ है और उसका अपरा है इससे कुछ संकेत उत्पन्न होते हैं और इन संकेत के कारण गर्भाशय में हल्के हल्के संकुचन होते हैं जिसके कारण प्रसव क्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया को गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। अब अगर प्रसव की क्रिया विधि देखें तो जब गर्भ विकसित हो जाता है तो अपने अपरा से कुछ संकेत भेजता है। ये संकेत अपरा से माँ के गर्भाशय में जाते हैं और इसके कारण गर्भाशय में हल्के हल्के क्रमाकुंचन क्रियाएं यानी संकुचन शुरू होता है। और जब ये गर्भाशय में संकुचन शुरू होता है तो इस समय गर्भाशय मुख खुलना शुरू हो जाता है। अब ये देखें, अगर ये गर्भाशय है तो ये भाग गर्भाशय ग्रीवा और ये भाग योनि है। इस भाग को गर्भाशय मुख कहते हैं। यहाँ पर शिशु होता है तो ये मुख खुलना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है? इसके कारण गर्भाशय में संकुचन होता है जिसके कारण प्रसव पीड़ा शुरू होती है। इस प्रसव पीड़ा के संकेत तंत्रिका तंत्र द्वारा माँ के मस्तिष्क में पहुंचते हैं और मस्तिष्क में स्थित पीयूष ग्रंथि सक्रिय हो जाती है और ये पीयूष ग्रंथि सक्रिय होकर के ऑक्सीटॉक्सिन नामक हार्मोन का स्त्राव करती है और ये हार्मोन रक्त के से होता हुआ गर्भाशय में आता है और इसके कारण गर्भाशय में क्रमाकुंचन गतियां तीव्र हो जाती है। इसके कारण गर्भाशय है वो ग्रीवा की ओर भ्रूण को धकेलना शुरू कर देता। मतलब यह जो भ्रूण था उस भ्रूण को, ये जो भाग ये गर्भाशय ग्रीवा होती है तो इसकी ओर शिशु को धकेलता है जिसके कारण शिशु इस गर्भाशय ग्रीवा और इस योनि से होता हुआ शरीर से बाहर आ जाता है। इस गर्भाशय ग्रीवा और योनि को ध्यान रखिए प्रसव नाल भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये प्रसव क्रिया संपन्न हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि प्रसव एक तंत्रिका तंत्र और अंतःस्त्रावी तंत्र की संयुक्त क्रिया के कारण होता है। ये मीसोप्रोस्टोल या इसको पीटोसिन भी कहते हैं। मीसोप्रोस्टोल या पीटोसिन ये एक केमिकल है, रसायन है जो डॉक्टर द्वारा प्रसव पीड़ा को प्रेरित करने के लिए काम में लिया जाता है। अच्छा, गर्भकाल तो निषेचन से लेकर प्रसव तक का समय गर्भकाल कहलाता है। मानव में गर्भकाल 9 महीने या 38 सप्ताह या 266 दिन का होता है। एक रिलैक्सिन क्या है? ये एक अंडाशय हार्मोन है, अंडाशय से बनने वाला हार्मोन है और ये हार्मोन भी प्रसव पीड़ा में सहायता करता है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपन दुग्ध स्त्रावण। पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो स्तनों में दूध निर्माण और दूध के त्यागने की क्रिया ही दुग्ध स्त्रावण कहलाता है। याद रखना, दुग्ध स्त्रावण हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है और इसके लिए मेन 4 हार्मोन उत्तरदायी है। पहला प्रोलैक्टिन, दूसरा सोमेटोट्रोपिन, तीसरा ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन HCST और चौथा ऑक्सीटोसिन। अच्छा, प्रोलैक्टिन और सोमेटोट्रोपिन है ये पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से बनते हैं। इसमें से प्रोलैक्टिन क्या करता है? ये स्तन में दुग्ध निर्माण यानी संश्लेषण की क्रिया, दूध को बनाने की क्रिया को प्रेरित करता है और ये गर्भावस्था के 5वें सप्ताह में बनना शुरू हो जाता है और प्रसव तक बनता रहता है। तो सोमेटोट्रोपिन क्या करता है? ये स्तनों के आकार में वृद्धि का नियंत्रण करता है। अगला पढ़ते हैं ह्यूमन कोरियोनल सोमेटोमेमोट्रोपिन। ये क्या करता है? ये अपरा से स्त्रावित होता है और दूध स्त्रावण में सहायता करता है। ऑक्सीटोसिन ये ध्यान रखिए हाइपोथैलेमस में निर्मित होता है और पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से रक्त में स्त्रावित होता है और ये दुग्ध स्त्रावण में दूध के त्याग में सहायता करता है और ये प्रसव से शिशु के जब तक दुग्ध पान करता है तब तक ये हार्मोन बनता रहता है। अब अपन इसकी क्रिया विधि पढ़ें तो जब नवजात शिशु स्तन का चूषण करता है, स्तनपान शुरू करता है, उस समय स्तन की जो तंत्रिका है इन तंत्रिकाओं द्वारा संदेश माँ के मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है और माँ के मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस है और जो पीयूष ग्रंथि है ये सक्रिय होती है और इस प्रकार ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण होता है
और ये ऑक्सीटोसिन रक्त के द्वारा स्तन में पाई जाने वाली कोशिकाओं में पहुंचकर इसकी पेशियों में संकुचन करता है, जिससे कारण पेशियों के दबाव के कारण स्तन कोशिकाओं में संकुचन होता है और स्तन कोशिकाओं में भरा हुआ दूध स्तन वाहिनी में आ जाता है और स्तन वाहिनी से दूध दुग्ध वाहिनी में और फिर चूचक द्वारा होता हुआ शरीर के मुख में चला जाता है। तो इस प्रकार दुग्ध स्त्रावण में दो मेन हार्मोन है, पहला प्रोलैक्टिन, दूसरा ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन दुग्ध का संश्लेषण करता है और ऑक्सीटोसिन दुग्ध का स्त्राव करता है। अब ध्यान रखना, दुग्ध स्त्राव है ये प्रतिबंधित या उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। इसमें एक तो चूषण प्रतिवर्त यानी शिशु द्वारा स्तन का चूषण होता है, तो फिर निष्कासन प्रतिवर्त यानी स्तन में भरा दूध पार आता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल या खींच क्या है? तो प्रसव के बाद कुछ दिनों तक माँ के स्तन में पीला और गाढ़े रंग का दूध बनता है। तो ये जो कुछ दिनों तक पीला और गाढ़े रंग का दूध बनता है, इसी को कोलेस्ट्रम या खींच कहते हैं। ये कोलेस्ट्रम या खींच पोषण से भरपूर होता है और इसमें ध्यान रखना IgA नामक प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी भी पाया जाता है। अतः कोलेस्ट्रॉल शिशु को पोषण देने के साथ साथ इस प्रतिरक्षी के कारण रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है।